सीता जी की खोज में जब सुग्रीव की सेना निकल पड़ी, सब वानर सेना, साथ में हनुमान जी थे। इन लोग खोजते खोजते बहुत दूर निकल गए। वहाँ पे एक गुफा देखी जिसमें वाली और राक्षस का युद्ध हुआ था। सुग्रीव का भाई वाली ने राक्षस को मारा था। उस गुफा के अंदर एक महात्मा तपस्या करने को बैठे थे। तभी ये सब घूमते घूमते सबको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो इन लोग पानी ढूंढने लगे। वहाँ पे एक पक्षी था, वो बहुत बलवान था। उसने अपनी जवानी पे सूर्य के सामने चढ़ाई की थी, तो उसके पंख जल जल गए और धरती पे आ गिरा था। तब उसने सोचा ये मौका अच्छा है। उसने राम काज के लिए पानी का बंदोबस्त करके दूंगा, ऐसा उसने बोला। तब ये पक्षी ने सब वानर लोग को देखा। वानर लोग पहले से सब डर गए, लेकिन हनुमान जी थे, उसको डर नहीं था। उसने बोला आप राम की सेवा में जा रहे हैं तो मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, वो आगे और थोड़े आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक गुफा है जहाँ पे सब पक्षी उतर रहे हैं, वहाँ पे पानी है, आप जाओ। उसने भाव से और दिल से राम का नाम लेके इतना खाली बताया तो दोनों पंख उसके आ गए और वो उड़ के निकल गए। तभी वानर लोग ने सोचा अगर खाली दिखाने पे भगवान राम ने उसको पंख दे दिए तो हम लोग दिल से और भाव से भगवान की भक्ति करेंगे, तो सेवा करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा। अभी इन लोगों को डर विश्वास हो गया कि राम हमारे साथ हैं, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। और सब आगे बढ़े तो अंगद ने बोला कि गुफा में कौन जाएगा सबसे पहला। तो अंगद बोला मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने यहाँ पे राक्षस को मारा था और वहाँ पे हमारा पूरा परिवार का झगड़ा वहाँ से चालू हो गया, तो मैं नहीं जाता हूँ। तो हनुमान जी ने बोला आप सबके आगेवान है, आपको बड़ा बनाया है, तो आप हमें दो, मैं जाऊँगा। जब हनुमान जी को बोला आप जाओ, तो हनुमान जी गुफा में सबसे पहले गए और वानर सेना उसके पीछे गए। आधी गुफा में गए तो उजाला, एकदम फर्स्ट क्लास उजाला, और एक ऋषि महात्मा तप कर रहे थे। वहाँ पे पहुँचे तो ऋषि महात्मा ने बोला आओ राम के भक्त आओ, आप राम कार्य के लिए निकले हैं ना, पहले आप भर पेट नाश्ता कर लोगे। वहाँ पे गुफा के अंदर बहुत बड़ा जंगल भी था, वहाँ पे सब पेड़ लगे थे, सब ने बहुत कुछ खाया और पानी पिया और बाद में बोला आप हमारे पास आना। तो बंदर लोग ने सोचा कि वापस जाएंगे तो टाइम जाएगा। उन लोग वापस मुड़े तो गुफा का दरवाज़ा मिला नहीं उसे। फिर वापस घूम के वहीं पे आए, बोले आप अपनी आंखें बंद कर लो, जहाँ पे जाना है वहाँ पे आपको पहुँचा दूंगा। ऐसा करके उसने सब ने आँख बंद किया और जय श्री राम की धुन लगाए, आंखें बंद की। आँख खोलने पे इन लोग समुद्र के किनारे पे पहुँच गए। वहाँ पे इन लोग को मालूम पड़ा कि सामने लंका है और ये समुद्र है। कोई बोलता है मैं 100 योजन घूम लूँगा, कोई बोलता है मैं 20 गांव तक जाऊँगा, ऐसे सब बोलने लगे। लेकिन हनुमान जी शांत थे। वहाँ पे जाम्बवत उनके साथ में थे, सबका बल देखा। कोई बोलता मैं पहुँच तो जाऊँगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊँगा, वैसे सब बातचीत कर रहे थे। तभी जाम्बवत ने देखा कि हनुमान जी सबसे सुमसाम खड़े। तब सबको रोक के जाम्बवत जी बोले हनुमान जी को बुलाइए। हनुमान जी आए और बोला कि क्या करना है हमें। बोले हनुमान जी आपके सिवाय कोई लंका में जा नहीं पाएगा, आप आपकी शक्ति को याद करो। आपको श्राप मिला है बचपन में, ये हनुमान जी का बचपन का थोड़ा रामायण में इसमें पीछे भी दिया है। तब हनुमान जी ने बोला क्या। तो बोले आप जब छोटे थे तब अनाड़ीपन और मस्तीखोर बहुत थे, बड़े बड़े साधु को आप उठा के तपस्या से भंग करवा देते थे और वो आसमान में लेके जाते थे। तभी तुमको एक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारा बल सब नष्ट हो जाएगा। जब सब लोग ने पाव पड़े तभी उसने बोला एंड टाइम पे जब राम का कार्य करने का रहेगा उस टाइम याद करोगे तो आपकी पूरी शक्ति वापस मिल जाएगी। हनुमान जी को बचपना याद कराया और हनुमान जी देखते देखते इतने पावरफुल ताकत तो उसमें आ गई और जय श्री राम करके पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। और पहाड़ के ऊपर से हनुमान जी उड़े तो पवन वेग जाने लगे और रास्ते में जाते जाते
देवलोक ने सोचा कि उसमें एक मेनक पर्वत भी था वहाँ पे। तो समुद्र ने मेनक पर्वत को बोला हनुमान जी को विश्राम कराओ। तो मेनक पर्वत ऊपर आए और हनुमान जी को बोला हे हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने क्या बोला कि हे मेनक जी आपने जो बोला उसका हमारे ओर से आपका आभार मानता हूँ मैं, और लेकिन राम कार्य के अंदर मैं रुक नहीं सकता हूँ। इसके क्या हनुमान जी आगे बढ़े। आगे बढ़े तो वहाँ पे एक देवलोक ने नागकन्या को भेजा और उसको बोला कि जाओ हनुमान की कसौटी करो, क्योंकि वहाँ पे लंका में जाने के लिए बुद्धिशाली का काम है और हनुमान जी तो बंदर है, तो कैसे उसकी बुद्धि की परीक्षा लो। हनुमान जी जा रहे थे बड़ा मुंह खोल के खड़े हो गए रास्ते में। तब हनुमान जी ने बोला माता जी हमको जाने दो, सीता जी की खोज करके वापस आऊँगा तब आप मेरे को खा लेना। लेकिन वो मानी नहीं। तब हनुमान जी ने बोला तब मेरे को खा लो। हनुमान जी बहुत बड़े हो गए, उसने और बड़ा मुंह कर लिया। तब हनुमान जी एकदम चिड़िया के जैसे हो गए और पूरे पेट में राउंड मार के बाहर आ गए और बोले कि माता जी मैं तुम्हारे वचन का पालन कर लिया, मैं जाके आ गया, अभी आप हमको नहीं खा सकते। तब वो साक्षात प्रकट हो गई और बोली कि मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रहा हूँ, तो जहाँ आपका काम सिद्ध होगा आप परीक्षा में पास है। तब हनुमान जी लंका में गए और छोटा रूप लेके जाने लगे। वहाँ पे एक राक्षस को मारा जो वहाँ पे प्यारा दे रही थी। तब हनुमान जी ने एक मच्छर के जितना छोटा रूप लिया और जाने लगे। तब राक्षसी ने उसको पकड़ा। तब हनुमान जी ने बड़े होके एक मुक्का मारा। तब वो राक्षसी बोली, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, राक्षसी बोली कि मैं आपको पहचान गई हूँ कि आप राम कार्य के लिए, राम भक्त है, राम कार्य के लिए आए हैं। ये भी थोड़ा भगवान को भजती थी। तो उसने बोला कि हनुमान जी अभी लंका का विनाश होगा वो तो नक्की है, लेकिन आप ने मुक्का मारा मैं तो मर जाऊंगी, तो उसके लिए आप मेरी सहायता करो। हनुमान जी ने बोला क्या सहायता करो। तो हनुमान जी राक्षसी ने बताया कि आप मेरे मरने के बाद मेरी सीता को आग दे के जाना। हनुमान जी ने बोला ठीक है मैं लंका जलाऊंगा तो थोड़ा सा आपके ऊपर आग डाल दूंगा, आपकी क्रियाक्रम हो जाएगा। ऐसा करके हनुमान जी गए लंका में और सीता जी से मिले। माता जी से छोटा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सीता जी को मिले और अंगूठी दी और उससे सुडीमणि ली और बाद में पूरी लंका को जला के हनुमान जी वापस आए। रावण को समझाया लेकिन रावण माना नहीं। तब लंका जला के जय श्री राम करके हनुमान जी वहाँ से निकल के वापस आए। दोनों बाजू से कट करके शॉर्ट में बताया। जय द्वारकाधीश। ये सत्य बात है, झूठी नहीं है।